तो क्या प्राइसिंग टर्म्स यूज होते हैं ऑनलाइन सेलिंग में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आपको पता है। नंबर 2 सेलिंग प्राइस मीन्स जिस अमाउंट पे आप कस्टमर को सेल करेंगे, एंड ये एमआरपी के इक्वल या कम होनी चाहिए। कमीशन ऑफ मार्केटप्लेस मीन्स जो अमाउंट ई कॉमर्स कंपनीज चार्ज करेंगी आपसे आपके प्रोडक्ट को उनके प्लेटफॉर्म पे सेल करने के अगेंस्ट एज अ कमीशन, और यू कैन से मार्केटिंग फी, जो भी अमाउंट वो चार्ज करेंगी आपसे। कोरियर चार्जेस, जो भी कॉस्ट कोरियर कंपनीज चार्ज करेंगी आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए। ट्रांसफ़र प्राइस वो अमाउंट होता है जो ई कॉमर्स कंपनीज आपको ट्रांसफ़र करती है आपके अकाउंट में, मीन्स बैंक अकाउंट में, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन एंड अदर एक्सपेंसेस लाइक कोरियर चार्जेस, पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस, और जो भी चार्जेस हैं। परचेज परचेज प्राइस आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस होती है या जिस अमाउंट पे आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट जो आपको आपके प्रोडक्ट के सेल होने पे आपकी एक्चुअल कमाई को बताता है, वो होता है प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने आपको कुछ फिगर्स को मेंशन करके भी बताया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए अब हम प्राइसिंग को डिटेल में समझते हैं कि कैसे हमें अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है जीएसटी के अकॉर्डिंग। इसको आसान बनाने के लिए हमने एक प्राइस कैलकुलेटर बनाया है एक्सेल में, आइए समझते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्राइस कैलकुलेटर बनाया हुआ है। इसमें आपको दो फिगर्स एंटर करने के लिए दी गई हैं, एक परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। परचेज प्राइस आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है वो आपको एंटर करनी है, और आप अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। चलिए इसको समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हमने परचेज प्राइस सपोज दैट 500 रुपीज़ यहाँ पे एंटर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 1000 रुपीज़ पे सेल हो, और हम इस कैलकुलेटर के हेल्प से ये जानेंगे कि 1000 रुपीज़ पे सेल करने पे हमें एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। तो ये सारा कैलकुलेट करके बताएगा। कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस मैंने एंटर कर ली। जो हमारा जीएसटी टैक्स स्लैब है हमारे प्रोडक्ट के लिए, सपोज 5% मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 47.62 आ गया। जो नेट सेल प्राइस यहाँ पे आपका आ गया है टैक्स डिडक्ट करने के बाद। सेम यहाँ इस कॉलम में मैंने क्या कैलकुलेट किया है कि जो मार्केट प्लेसेस के कमीशन होते हैं, सपोज दैट कोई मार्केट प्लेस है जो 20% कमीशन पे काम करता है, तो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया 20%। उसके अकॉर्डिंग ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि 1000 पे 20% 200 तो मार्केट प्लेस कमीशन ले लेगा। यहाँ पे जीएसटी जो पे करना पड़ेगा मार्केट प्लेसेस को 18%, जो कि पहले सर्विस टैक्स 15% आता था, वो 18% जीएसटी में हो गया है। तो ये 18% 36 रुपीज़ कैलकुलेट किया। ये मार्केट प्लेस कमीशन आया, टोटल कितना हुआ 200 प्लस 36 236, ये आपसे डिडक्ट करेंगे। सेम कोरियर चार्जेस के केसेस में है। कोरियर चार्ज में भी इन्होंने यही किया है कि 70 रुपीज़ पर 500 ग्राम सपोज दैट आपके प्रोडक्ट पे लगता है, तो उसके बाद ये 18% जीएसटी चार्ज किया है। तो टोटल आपका कोरियर चार्जेस 82 रुपीज़ हो गए, मीन्स 236 प्लस 82, ये तो कमीशन स्टार्ट हुआ है इनका। अब ये एनी अदर्स, अगर कोई और सर्विसेज हैं जैसे पेमेंट गेटवे चार्जेस होते हैं या कोई और भी चार्जेस हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, तो अगर वो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने 2.5% या 3%, जो भी है, मैंने यहाँ 2.5% पेमेंट गेटवे चार्जेस लगाए हैं। 1000 रुपीज़ पे 2.5% 25, ये कैलकुलेट किया। इस पर सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा, तो वो 18% ये कैलकुलेट होके आया। फाइनल वैल्यू ये और डिडक्ट कर लीजिए आप सेलिंग प्राइस में। इसके बाद ये जो टीसीएस का क्लॉज नया आया है जीएसटी में, वो मैंने मेंशन किया है कि जो टीसीएस है वो आपके जो सेल वैल्यू है उस पे लगेगा। इस पर थोड़ा सा डाउट है, अभी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि ये सेलिंग प्राइस पे लगेगा या फिर जो आपका ट्रांसफर प्राइस है उस पर टीसीएस चार्ज होगा। तो मैंने अभी के लिए सेलिंग प्राइस पे लगाया है। तो सेलिंग प्राइस सपोज 1000 रुपीज़ है, तो मैंने यहाँ 1000 रुपीज़ मैंशन किया है। उस पर टीसीएस वैल्यू 2% मैंने यहाँ पे लिया है, एसजीएसटी के लिए 1%, सीजीएसटी के लिए 1%। तो ये 1000 जो आपकी सेलिंग प्राइस है उस पर 2% 20 रुपीज़ ये आ गया। अगर मैं बात करूं कि आपके अकाउंट में आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीसीएस की कितना कंपनी रिलीज करेगी अगेंस्ट 1000 रुपीज़ जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का, तो ये आपका
कैलकुलेट होके आया है। मीन्स मैंने क्या किया है, 1000 में से आप उनका कमीशन लेस कर दीजिए, फिर उसके बाद कोरियर चार्जेस इंक्लूडिंग जो जीएसटी है वो लेस कर दीजिए, फिर उसके बाद आप जो आपका कोई और सर्विसेज हैं, पेमेंट गेटवे सर्विसेज जो लगाई हुई हैं, वो अमाउंट लेस कर दीजिए। उसके बाद आप ये टीसीएस लेस करेंगे तो ये टोटल 640.21 रुपीज आपके अकाउंट में आफ्टर डिडक्शन टीसीएस ये आना ही चाहिए। अगर एक्चुअल हम बात करें कि टीपी क्या होगी हमारे प्रोडक्ट की, तो वो होगी 660। जो 20 रुपए का डिफरेंस आया है वो इसीलिए आया है टीसीएस का। मीन्स आपके पास जो कैलकुलेट करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे। तो ये टीसीएस का क्लॉज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर जीएसटी लायबिलिटी टू वेंडर ऑन सेलिंग प्राइस आफ्टर टेकिंग इनपुट, मीन्स अगर आप जो भी इनपुट ये जो टैक्सेस कंपनीज पे कर चुकी हैं और टीसीएस भी पे कर चुके हैं, इन सबको अगर आप कैलकुलेट करें, जो फाइनल आपका 5% टैक्स है उसमें से लेस करें इन सारे इनपुट्स को, तो आपकी क्या वैल्यू आती है, वो माइनस में आती है 24.79। मीन्स अब गवर्नमेंट से आपको उल्टा पैसा लेना है एज अ इनपुट टैक्स जो आपका आ रहा है। तो अगर हम बात करें कि टोटल पेमेंट टू वेंडर आफ्टर टैक्सेस, सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ कर दें, तो पेमेंट कितना मिलेगा वेंडर को, 635। तो ये तो मैंने ये कैलकुलेट कर दिया। अब इसके बाद ये आपका फाइनल टीपी वैल्यू है। अगर हम बात करें कि परचेज प्राइस को भी अगर हम इसमें कैलकुलेट करना चाहें कि परचेज प्राइस पे भी इनपुट की क्या कैलकुलेशन है और फाइनल हमें जीएसटी फ्रॉम बॉटम टू सेलिंग प्राइस कितना देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने ये परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी मेंशन कर दिया। अब इस पे 5% जीएसटी ये लगा। उसके बाद अगर आप बात करें कि इंक्लूसिव जीएसटी कितना हुआ, तो 525 रुपीज़ हुआ। अगर हम परचेज पे भी टैक्स दे चुके हैं पहले ही, तो उसको कैलकुलेट करें कि एक्चुअल जीएसटी नीड टू पे इफ टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन परचेज, उसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा कि जो हमने टैक्सेस ये वाला जो हमारा टैक्स था, उसके बाद हम अगर इसको जो परचेज पे दे चुके हैं एज ए इनपुट, उसको ऐड करते हैं तो पता चलता है कि 49.79 रुपीज़ जो है वो माइनस में आ रहा है। मीन्स अब हमें गवर्नमेंट से, अगर हम परचेज पे ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो अब मुझे 49.79 रुपीज़ गवर्नमेंट से उल्टा लेना बनता है। अगर हम सारे ऊपर से नीचे तक सारे ही जो टैक्सेस कंपनीज ने दिए या हमने दिए, अगर हम उनको एज अ इनपुट लेते हैं तो। अब हम बात करें कि आखिर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कि कितना मार्जिन हमें मिला है, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो मार्जिन टू वेंडर बिफोर टेकिंग इनपुट क्लेम, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि अगर आप इनपुट को क्लेम नहीं करते हैं, ये जो रुपीज़ हैं ये क्लेम नहीं करते हैं, जो 49 रुपीज़ है अगर आप नहीं लेते हैं, तो 135 रुपीज़ का आपको मार्जिन होता है। बट आप क्लेम हर कोई भी होगा, वो हर कोई क्लेम करेगा, तो एक्चुअल अगर हम कैलकुलेट करें कि नेट मार्जिन कितना हुआ है आपको, तो वो होगा आपको 185 रुपीज़। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। ये सारी चीज़ें इनपुट की मैंने दिखा दी हैं कि जीएसटी में आप कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप पूछेंगे कि जीएसटी से पहले और जीएसटी में अब क्या चेंजेस आ गया है, तो मैं आपको बता दूं इजी शब्दों में कि जो आप ये जो इनपुट टैक्सेस ले रहे हैं, सपोज दैट जो जीएसटी ऑन कमीशन आपने लिया और उसके बाद जो आप ये कोरियर चार्जेस पे जो सर्विस टैक्स दे रहे हैं, या फिर आपने जो ये कोई और सर्विस है उस पर सर्विस टैक्स दिया है, ये सारी वैल्यू पे जो अमाउंट आया है, मीन्स 52.41 जो अमाउंट आया है, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो 52.41 रुपीज़ है, ये आपको पहले जीएसटी से पहले आपको क्लेम नहीं मिलता था। मीन्स आप 47.62 भी पे करते थे और साथ साथ आपको 52.41 भी पे करना पड़ता था। मीन्स अब क्या है कि आपको ये 52.41 का इनपुट मिल जाएगा, जिससे आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ये सबसे मतलब मेरे हिसाब से जीएसटी जो है ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा आया है। अगर हम इसको आने वाले टाइम पे देखेंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट फॉर्म थे या ऑक्ट्राई टैक्सेस लगते थे, एंटी टैक्सेस, उसकी जिसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ की नहीं क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता था, वो अलग आपको अब बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करें तो आपको कुल मिला के बहुत फ़ायदा होने वाला है
ये 52 रुपीज़ का आपको अलग इनपुट मिलेगा। जो ऑक्ट्राई टैक्सेस, एंट्री टैक्सेस दे रहे थे वो अब नहीं देने होंगे, तो उसकी भी कॉस्ट आपको नहीं एज अ बर्डन पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट एवरी अपडेट ऑन ऑनलाइन सेलिंग एंड मोर। प्लीज़ बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको मिलेगा सबसे फास्ट अपडेट अबाउट अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।